बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मोहम्मद वकार। आज हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमारे पास देखिए, हम जब नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, फर्स्ट पहले हमारे पास कोई नंबर है 9, तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 3। या इसी तरह अगर फर्स्ट करें, हमारे पास कोई नंबर है 16, तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 16 को हम 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाता है +4। लेकिन जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल इक्वेशन हो, फर्स्ट करें हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो अब जब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से देखें 25 को हम 5 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 5। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं +-5। अब यहाँ पे ये +-5 हम क्यों लिखते हैं, देखिए जब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब x की हमारे पास इसमें दो वैल्यू पॉसिबल है। मतलब ये कि अगर हम x की जगह +5 लगा लें, उसका स्क्वायर लेंगे तो उससे भी 25 आएगा। और अगर x की जगह हम दूसरी वैल्यू -5 लगा लें, इसका स्क्वायर ले लें, तो इससे भी क्या आएगा +25 आएगा। तो इसलिए हम जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पे जो हमारा आंसर होता है, जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, तो उसके साथ हम प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं कि हमारे पास वहाँ पे ये दोनों रूट्स पॉसिबल है। अच्छा, एक्सरसाइज में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x² + 4x + 4। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब ये कि सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड का फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वहाँ से हमें इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लें, 4 आएगा। फिर दो ऐसे नंबर ले लें जिनके मल्टीप्लिकेशन से 4 आता हो और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 4 आ जाए। एक तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अब दूसरा तरीका ये कि हम ये मिडल टर्म को इसको हम हाफ कर लें, आधा करके लिख लें। आधा करके लिखेंगे इस तरह के, यहाँ पे 4 है ना, 4 को आधा करेंगे तो ये आता है 2। इसके साथ भी x, लेकिन फिर इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2x + 2x इक्वल टू 4x + 4। अब देखिए हमारे पास टोटल 1 2 3 4 4 टर्म बन गए ना। अब इन दो में देखें तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन कर लें तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा +2, फिर प्लस अपनी जगह 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से x 2 कॉमन, x रह जाएगा +2 2 = 4, x + 2 x + 2 ये दोनों से कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा ये x रह गया, ये +2। आप देखें x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 के साथ। तो जब भी दोनों सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी बेसेस जब सेम होते हैं, तो बेस हम 1 लिखते हैं और इसकी पावर को ऐड करते हैं, तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखें ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पे इक्वल की, इस साइड पे ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो अब हम इसका क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 4, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ पे x + 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा +-x + 2। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन क्यों लगता है, ये प्लस और माइनस का साइन इसलिए लगता है कि जब यहाँ पे देखें कि इसका मतलब ये नहीं कि जब x + 2 यानी +x + 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे भी आपको मिलेगा x² + 4x + 4, और जब आप -x + 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, x² + 4x + 4। तो इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट है x + y होल स्क्वायर + 6 × x + y + 9। तो आप देखें इसमें भी हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, तो इसको भी हम उसी तरह दरमियान वाले नंबर को आधा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें इसको हम लिख सकते हैं x + y
होल स्क्वायर प्लस 6 को हाफ कर लें तो ये होता है 3, इसके साथ भी x प्लस वाई, फिर अगेन 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9। अब 4 टर्म हमारे पास बन गए 1 2 3 4, तो दो दो से कॉमन कर लें। देखें x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है। यहाँ से x प्लस वाई कॉमन करें तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर था, एक x प्लस वाई रह गया प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई इसके साथ ख़त्म हो गया, प्लस 3 और 9 दोनों का फैक्टर 3 आता है, यानी दोनों 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 का टेबल 3 तक बढ़ने से 9 आएगा। अब देखें x प्लस वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई प्लस 3 ये दोनों में कॉमन है, ये आप कॉमन कर लें x प्लस वाई प्लस 3, तो बाकी रह जाएगा x प्लस वाई प्लस 3। अब देखें अगेन x प्लस वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई प्लस 3 दोनों सेम टर्म आ रहे हैं ना, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। अब देखें ये एक्सप्रेशन हमारे पास होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9, इस साइड का भी स्क्वायर रूट, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस वाई प्लस 3, तो ये इसका आंसर। अच्छा थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16, तो इसमें भी देखिए वही हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हम जिस मेथड से किए उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये अपनी जगह पे आ जाएगा, 8 को आधा करके लिखेंगे, यानी 8 को लिखेंगे 4 माइनस 4xy इंटू माइनस 4xy प्लस 16। अब देखें 4 टर्म है तो दो से हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लें, या एक एक्स एक वाई रह जाएगा, माइनस यहाँ पे रह जाएगा 4xy इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, माइनस 4 और 16 का कॉमन फैक्टर 4 आता है ना, ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 4 कॉमन, एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 4 टाइम्स 16, एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई माइनस 4 दोनों में कॉमन है, ये एक्स वाई माइनस 4 ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा एक्स वाई माइनस 4। अगेन देखें दोनों टर्म सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखें ये पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस एक्स वाई माइनस 4, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें तो पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और x प्लस 18। अब ये पार्ट जो है पहले वाले 3 पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ पे अगर आप देखें हम 3 पार्ट में तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन होता था तो वो हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये वाला जो टर्म है ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसको हम होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते और इसको भी हम किसी नंबर के होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो हम सबसे पहले इन टर्म को, ये फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इनको हम कंप्लीट यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद हम इसको फिर फैक्टराइज करेंगे। तो देखें यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप देखें ना तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम होल स्क्वायर में लिखते हैं ना तो इसके लिए हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसी a की जगह अगर हम x लगा लें, x प्लस 1 और x होल स्क्वायर, अब ये वाला x और 1 और x का हम जब होल स्क्वायर बनाएंगे तो देखें इसके लिए हमें कौन कौन सा टर्म चाहिए, एक हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस b की जगह आप 1 और x स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस 2 अपनी जगह a की जगह x लगा लें, b की जगह 1 और x। तो मतलब ये कि हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2, ये टर्म हमारी ज़रूरत है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर के साथ जब 2 हम प्लस कर लेंगे तो तब हम इसको x प्लस 1 और x के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ हमें 2 भी चाहिए जो कि यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर
इस के साथ मैं 2 खुद से प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 हमें यहाँ पे ज़रूरत है, 2 इसके साथ प्लस होगा तभी ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तब 2 मैंने खुद से प्लस किया है, तो इसी 2 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस भी करूँगा, ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, इक्वेशन बैलेंस रहे। बाकी टर्म अपनी जगह पे आ जाएंगे। 8 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 18। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस 1 और एक्स होल स्क्वायर के, माइनस 8 लिख लें, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 18, ये 2 रहते हैं, माइनस 2 रहते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। अब लास्ट टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे कि ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये बाकी एक्स 8 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स, अच्छा प्लस 18 से 2 निकाल लें तो ये आ जाएगा 16। अब देखें 16 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, यदि 4 का स्क्वायर ले लें तो इससे हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। तो ये नंबर भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट जो नंबर था इसको भी हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि दरमियान वाले नंबर को हम हाफ कर लें। 8 को हाफ कर लें तो ये हो जाएगा 4, इसके साथ भी लगेगा x प्लस 1 और x, फिर अगेन माइनस 4, 4 और 4 8 होता है ना, तो x प्लस 1 और x प्लस 16। आप देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 और x दोनों भी मौजूद है ना, तो इन दो से x प्लस 1 और x को कॉमन कर लें, तो यहाँ से रह जाएगा x प्लस 1 और x का स्क्वायर था, एक ख़त्म हो गया तो एक x प्लस 1 और x रह जाएगा, माइनस यहाँ से x प्लस 1 और x ख़त्म हो जाएगा तो रह जाएगा माइनस 4, माइनस 16 और 4 का कॉमन फैक्टर 4 है ना, यानी 16 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 और x माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 16। आप देखें x प्लस 1 और x माइनस 4, इसमें भी आ रहे हैं x प्लस 1 और x माइनस 4, यहाँ भी आ रहे हैं, इसको कॉमन कर लें, x प्लस 1 और x माइनस 4, इसको जब हमने कॉमन किया तो यहाँ बाहर क्या रहता है, x प्लस 1 और x, और यहाँ पे रह गया बाहर माइनस 4। अच्छा अब देखें x प्लस 1 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं x प्लस 1 और x माइनस 4, दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो हम बेस 1 लेते हैं और पावर 8 करते हैं, तो x प्लस 1 और x माइनस 4 ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये एक्सप्रेशन हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब हम दोनों साइड का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 18 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 4। अच्छा पार्ट नंबर 5 है x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, फिर x प्लस 2, यानी x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ। तो अगर हम इनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब बनेगा, फिर एक्स क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 बनेगा, तो इससे का क्वेश्चन, फिर इसके बाद यानी x पावर 4 पहला टर्म मिलेगा, दूसरा एक्स क्यूब वाला आएगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट नंबर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी और मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, इनमें से हम दो ब्रैकेट्स को आपस में दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें जब मल्टीप्लिकेशन करें तो उसके बाद हमें पहले दो टर्म उसमें हमें सेम मिलने चाहिए। तो अब वो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम किस से मल्टीप्लाई करने से हमें पहले दो टर्म सेम मिलेंगे। तो उसका तरीका ये कि यहाँ पे देखें x के साथ कोई नंबर प्लस में नहीं है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इस x के साथ जो प्लस हो रहा है वो 0 प्लस हो रहा है। पहले x के साथ क्या प्लस हो रहा है 0, दूसरे के साथ प्लस हो रहा है 1, तीसरे के साथ 2 और चौथे के साथ प्लस हो रहा है 3। तो ये चार नंबर हमारे पास आ गए 0, 1, 2 और 3। अब इसमें देखें आप 2, 2, 4 में से दो नंबर को प्लस करें कि आपको सेम आंसर मिले। तो देखें अगर मैं 0 को प्लस करता हूँ 3 के साथ तो मुझे आंसर मिलता है 3, और 1 को जब मैं 2 के साथ प्लस करता हूँ तो इससे भी मुझे आंसर मिलता है 3।
तो इसका मतलब ये कि जिस x के साथ 0 प्लस हो रहा था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस x के साथ 3 प्लस हो रहा है। तो इसमें हम रीअरेंज कर लेंगे, यानी इस x के साथ 0 प्लस हो रहा है ना, तो इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3 के साथ, और x प्लस 1 और x प्लस 2 वाले को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 1 अपनी जगह पे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ तो ये बनेगा x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3x। आप इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले इस x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 2 प्लस 1। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x अपनी जगह पे, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x ये हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 1। अब इसमें देखें तो x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x दोनों सेम आ रहे हैं ना। हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम आसान करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अब जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगा लें, y लगा लें। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 3x की जगह आ जाएगा y इंटू x स्क्वायर प्लस 3x की जगह आ जाएगा y प्लस 2 प्लस 1। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 1। अब इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। वही तरीका है कि आप फार्मूला भी बना सकते हैं, और अगर आप मिड टर्म को हाफ करके लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर, 2 को आधा कर लें तो 1y प्लस 1y प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो y स्क्वायर प्लस 1y में y कॉमन है, यहाँ से y कॉमन तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 1। फिर दूसरे दो में देखें तो 1 दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन कर लें तो 1 y प्लस 1 1 जा 1, y प्लस 1 y प्लस 1 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये कॉमन कर लिया y प्लस 1 तो बाकी रह गया y प्लस 1। अब y प्लस 1 y प्लस 1 सेम टर्म आ रहे हैं तो इसको हम y प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। इस साइड पे तो हमारे पास यही ओरिजिनल आपने जो क्वेश्चन था वो आपने लिख लेने। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस y प्लस 1। अब ये हमने फैक्टराइज तो कर लिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, लेकिन हमने किस में निकाला है, y के टर्म में निकाला है। अब हम y को दोबारा से रिप्लेस करेंगे किसमें, x में। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें, y को हमने किस इक्वल लिया था, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x। तो y की जगह आप दोबारा हम क्या लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पार्ट नंबर 6 है x प्लस 1 और x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 9/4। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसको वो दरमियान वाले टर्म को यानी हाफ करके उस तरीके से डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते। वजह क्या है कि यहाँ पे देखें आपके पास इस ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे x प्लस 1 और x आ रहा है और यहाँ पे x माइनस 1 और x आ रहा है। तो मिड टर्म से आधा करके उस तरीके से करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोनों ब्रैकेट वाले टर्म जो है वो सेम चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम पहले इन दोनों को सेम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे। देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास a और b है नहीं, यहाँ पे हमारे पास x और 1 और x है, तो आप इसी फार्मूले में आप क्या करें, a की जगह x लगा लें, b की जगह क्या लगा लें, 1 और x। तो ये बन जाएगा एक जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x और b की जगह 1/x। तो ये x और ये x कट जाता है, तो यहाँ से हमारे पास देखें इसकी एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मतलब x प्लस 1 और x होल स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2।
तो अब इसकी एक्सपेंशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 9/4। अब भी देखें यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 1/x² आ रहे हैं और यहाँ पे x माइनस 1/x आ रहे हैं। अब भी हमारे पास ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो x माइनस 1/x है, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x माइनस 1/x जो है, इसको मैं x माइनस 1/x जो है, इसको मैं नाम दे देता हूँ y का। इसको मैंने किसका नाम दे दिया? y का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1/x की जगह मैं जब y पुट करूँगा, तो यहाँ पे जब x को मैंने ख़त्म कर दिया ना, x और 1/x को ख़त्म किया, इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा? y लगाऊंगा। तो फिर मुझे भी यहाँ से भी इस x को ख़त्म करना हो, यहाँ भी हमें क्या चाहिए होगा? y चाहिए होगा। तो अब इसको y में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने y की इक्वल लिए, इसका आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लें। जो आपने y का इक्वल लिया है ना, इसको आप क्या कर लें? इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लें। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो देखें ये बनेगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे पास दूसरा फार्मूला है, ये हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगेन आप a की जगह x लगा लें और b की जगह क्या लगा लें? 1/x। तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। ये अगेन कट जाएगा, तो देखिए इसकी एक्सपेंशन हमारे पास ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई किसकी? एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। तो ये बराबर होता है हमारे पास, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। असल में देखें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ -2 भी है, तो इस -2 को मैं इक्वल के उधर शिफ्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा +2। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इस इक्वेशन 1 में आपने अब क्या करनी है? रिप्लेसमेंट करनी है। जहाँ पे x माइनस 1 और x आएगा वहाँ पे हमने y लगाना है, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी ना, पहले क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है? वाई स्क्वायर प्लस 2 के। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 अपनी जगह पे, ये वाला 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 अपनी जगह, माइनस 5 अपनी जगह, x माइनस 1 और x माइनस 1 और x हमने किसकी इक्वल लिए? y की इक्वल लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 9/4 अपनी जगह पे। यहाँ से देखें ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 2 प्लस 2 4 कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ y मौजूद नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ लिखूंगा। यहाँ इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 5y प्लस 9/4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। इसको लास्ट में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस, अच्छा यहाँ पे हम देखें 1 और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम ले लें, वही नंबर आता है 4 आ जाएगा। अब इसी 4 को आप 2 बार लिख लें, रफ में 4 को 2 बार लिखें जो एलसीएम आपने ले लिए, और आगे लाइन छोड़ दें। फर्स्ट लाइन के ऊपर आप पहला नंबर लिख लें 9/4। 9 क्या आ जाएगा? 4 4 4 कट जाएगा, 9 रह गया, ये लाइन के ऊपर आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का। फिर दूसरी लाइन के ऊपर आप लिख लें 4/1, तो 1 और 4 नहीं कटता, यहाँ पे रह गया 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16। अब ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25/4। अब देखें इसको हम फैक्टर यानी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट नंबर 25/4 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25 को 5 के स्क्वायर में लिख सकते हैं और 4 को 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब इसको फैक्टराइज करने का वही तरीका है कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर ले लें, या आप दरमियान वाले नंबर को आधा करके लिख लें और उसे कॉमन कर लें। तो यहाँ से मैं देखें दरमियान वाले नंबर को हाफ करूँगा, तो 5 का हाफ होगा 5/2, यानी नंबर को हाफ करने से मुराद ये होता है कि उसको आप 2 से क्या कर लें? डिवाइड कर लें। तो 5 का हाफ होगा 5/2, बाई इसके साथ भी लगेगा, और फिर इसी को हम
दोबारा भी लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस 25 डिवाइड बाई 4। अब इन दो में अगर देखें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे वाई, दोनों में वाई कॉमन है, वाई कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा एक वाई माइनस यहाँ रह जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 माइनस, आप देखें ऊपर वाले में कॉमन करेंगे नीचे वाले में कॉमन करेंगे, 5 और 25, 5 के टेबल में आते हैं ये 5 कॉमन हुआ, 2 और 4, 2 के टेबल में आते हैं ये 2 कॉमन हुआ, यहाँ से रह जाएगा वाई माइनस प्लस माइनस 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आ जाए तो 5 से आते हैं, और 2 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए तो 2 2 ज़ा 4। अब देखें y माइनस 5/2 वाई माइनस 5/2 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अच्छा अब देखें यहाँ पे y माइनस 5/2 वाई माइनस 5/2 ये दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लें, y माइनस 5/2 ये जब कॉमन कर लिया तो बाहर रह गया y और माइनस 5/2 y माइनस 5/2। अब देखें दोनों सेम टर्म आ रहे हैं ना, जब प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेम टर्म होते हैं तो हम बेस 1 लेते हैं और इनकी पावर को 8 करते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इस साइड पे आप वही क्वेश्चन दोबारा आप लिखेंगे, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास रह गया प्लस माइनस y माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब ये तो हमारे पास y माइनस 5/2 आ गया ना, ये इसका आंसर आ गया, लेकिन हम इसको अब दोबारा से चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएबल जो गिवन था वो x गिवन था, यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला इसमें हमारे पास y आया ना, तो इसको हम दोबारा से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे अब हम y को दोबारा रिप्लेस करेंगे, y को चेंज करेंगे, किसके, y को हमने किसके इक्वल लिया था, x माइनस 1 और x के, तो यहाँ पे y की जगह आप दोबारा क्या लगा लें, x माइनस 1 और x। अब यहाँ इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे नज़र नहीं आएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस इक्वल अपनी जगह, प्लस माइनस y की जगह आ जाएगा x माइनस 1/x और माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये इसका आ जाएगा आंसर। y की जगह देखिए हमने क्या लगाया, x माइनस 1 और x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे, तो ये इसका हो गया आंसर। अच्छा पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 को अगर देखें तो अगेन हमारे पास दोनों ब्रैकेट जो है वो डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x प्लस 1 और x, साइन तो दोनों में सेम प्लस है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, 1 और x के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे x के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और 1 और x के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास सेम टर्म नहीं है। तो हम अगेन क्या करेंगे, इसकी पहले एक्सपेंशन कर लेंगे, x प्लस 1 और x होल स्क्वायर है ना, तो इसकी हम एक्सपेंशन कर लेंगे फार्मूले के ज़रिए से। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह आप x लगा लें, b की जगह 1/x लगा लें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 और x, ये x और 1 और x कट जाता है तो यहाँ से रह जाता है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2, तो मतलब x प्लस 1 और x की जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये अपनी जगह माइनस 4x प्लस 1 और x स्क्वायर की एक्सपेंशन कर लें तो इससे आता है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12। आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, और यहाँ भी आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, इसको आप किसकी इक्वल ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, इसको आप नाम दे दें y का। तो आप इक्वेशन 1 में जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है उधर आप क्या लगा लें, y लगा लें, तो देखें अब ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y, ये स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस ये 4 है, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ जाएगा देखें x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह y प्लस 2 अपनी जगह पे और प्लस 12 अपनी जगह पे। अब ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 12, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 12 से 8 निकाल लें तो ये रह जाएगा 4। अब देखिए हमारे पास 3 टर्म आ गए, फैक्टराइज कर लें या आप मिड टर्म को क्या कर लें, हाफ कर लें, तो हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y
माइनस 2y प्लस 4। अब इन दो में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों में y कॉमन है, वाई स्क्वायर माइनस 2y में y कॉमन कर लें तो यहाँ पे रह जाएगा एक y माइनस 2 के साथ y ख़त्म हो जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर माइनस माइनस यहाँ से कॉमन कर लें, फिर 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन तो y माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ रह जाएगा y माइनस 2। y माइनस 2 दोनों में सेम आ रहे हैं, इसको कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा y माइनस 2। y माइनस 2 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब y को आप दोबारा रिप्लेस कर लें या पहले स्क्वायर रूट निकालें उसके बाद रिप्लेसमेंट कर लें, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस y हमने किसकी इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के। तो अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगा लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ रहे हैं तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। अच्छा अब देखें होल स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे तो आपने सारा का सारा वो क्वेश्चन जो गिवन था वो आपने उतार लेने, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेने। और राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये इसका हो जाएगा आंसर। नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4x पावर 6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9y पावर 6 डिवाइड बाई 9x पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y पावर 4। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने ऊपर इसमें हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है, ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो हमने दोनों को अलग अलग फैक्टराइज सबसे पहले करना है, उनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए फिर हम उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन 4x पावर 6 माइनस 12 को आधा करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 6x क्यूब वाई क्यूब माइनस 6x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9y पावर 6 डिवाइड बाई 9x पावर 4 प्लस 24 को हाफ कर लें तो ये हो जाता है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी जब हाफ आप करते हैं तो उसको आप फिर दो बार लिखेंगे। 12 को हाफ किया 6 आया तो 6 को हमने दो बार, माइनस 12 था माइनस 6x क्यूब वाई क्यूब माइनस 6x क्यूब वाई क्यूब। इस तरह 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 24 को हाफ कर लें तो 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या बनता है 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y पावर 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म बन गए ना, तो अब इन दो में हम कॉमन देखेंगे 4 और 6, ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। x और x दोनों में मौजूद है, यहाँ x पावर 6 है यहाँ x पावर 3, तो x पावर 3 आप दोनों से कॉमन कर लें, यहाँ पे रह जाएगा 2 2 ज़ा 4, x पावर 6 से रह जाएगा x पावर 3 माइनस 2 3 ज़ा 6, x क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा y क्यूब माइनस 9 और 6 का कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, y दोनों में मौजूद है, y की पावर 3 y की पावर 6, तो y पावर 3 दोनों में कॉमन, यहाँ रह जाएगा 3 2 ज़ा 6, x क्यूब y क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, y पावर 6 से 3 चला जाएगा, y पावर 3 रह जाएगा डिवाइड बाई 9 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या आता है 3, x और x भी दोनों मौजूद, x पावर 4 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन कर लें, 3 3 ज़ा 9, x स्क्वायर था x पावर 4 था, x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर रह गया प्लस 3 4 टाइम 12 x स्क्वायर के साथ खत्म, यहाँ पे रह जाएगा y स्क्वायर। 12 और 16 का कॉमन फैक्टर आता है 4, x दोनों में नहीं y दोनों में मौजूद है, y स्क्वायर और y पावर 4 में y पावर 2 कॉमन, 4 3 टाइम 12 x स्क्वायर y स्क्वायर खत्म हो जाएगा प्लस 4 टाइम 16 y पावर 4 से y स्क्वायर बाहर चला गया, y स्क्वायर रह जाएगा। अब देखें ऊपर हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा
एक्स क्यूब माइनस 3 वाई क्यूब डिवाइड में, इधर देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखें ये दोनों सेम टर्म आ रहे हैं ना, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब सेम टर्म होते हैं तो हम बेस 1 लेके पावर को 8 कर लेते हैं। 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ये हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ भी देखें तो दोनों सेम टर्म है, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर 8 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें होल स्क्वायर में दोनों टर्म है ना, ऊपर वाला भी होल स्क्वायर में, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो भी होल स्क्वायर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 4y और ये कन्वर्ट हो जाएगा होल स्क्वायर में। होल स्क्वायर से मुराद ये सब के ऊपर आ जाएगा, नॉमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी। अब देखिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो दोनों साइड का आप क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे तो आपने वही क्वेश्चन दोबारा लिख लेना है जो हमने गिवन क्वेश्चन था, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब है, 3y क्यूब डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन 27.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी पार्ट में मुश्किल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाजमी अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।